सोशल मीडिया का ज़माना है और हर कोई अपनी बात, राय, विचार सोशल मीडिया पर साझा ज़रूर करना चाहता है। पर कभी आपने नोटिस किया कि जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो भारतीय ना होकर या तो यूरोप के हैं या यूएसए के हैं। इन सब के हेडक्वार्टर्स भी यूएसए में ही हैं। हम आज ऐसी ही एक ऐप की बात कर रहे हैं जो पिछले 2 दिनों से काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और ट्रेंडिंग कहाँ पर है? अपने ही कॉम्पिटिटर ट्विटर पर। हम बात कर रहे हैं भारत द्वारा निर्मित स्वदेशी ऐप कू की। जिस प्रकार ट्विटर पर आप ट्वीट करते हैं उसी प्रकार कू पर आप कू कर सकते हैं। और जैसे ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है उसी प्रकार कू भी एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। जहां ट्विटर की नीले रंग की चिड़िया आपको उड़ती हुई दिखाई देगी वहीं पर कू ऐप का पीले रंग का पक्षी आपको दिखाई देगा। अगर आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरा जो एनवायरनमेंट है, जो प्रोमिनेंट रंग उसमें उभर कर आता है वो है पीला। जो सुविधाएं आपको ट्विटर पर मिल रही थी वो सभी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध हैं। जहां कू ऐप आपको 400 कैरेक्टर का कू करने की ऑप्शन देता है, वहीं पर उसके अलावा आप फोटो, वीडियो, ऑडियो तीनों चीजें अपलोड कर सकते हैं। जिस प्रकार आप ट्विटर पर किसी को फॉलो करते हैं उसी प्रकार आप कू पर किसी अन्य व्यक्ति या किसी अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा क्या हुआ कि रातों रात कू ऐप इतनी ट्रेंडिंग में आ गई? जानकारी देते हैं आपको। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से किसान आंदोलन दिल्ली की सरहद पर चल रहा है। बीते दिनों भारतीय सरकार ने ट्विटर को कुछ अकाउंट्स दिए थे और कहा था कि इन अकाउंट्स को सस्पेंड किया जाए क्योंकि ये लोग भ्रामक खबरें ट्विटर के ऊपर फैला रहे हैं। ये लोग किसान आंदोलन से जुड़े हुए ट्वीट्स कर रहे हैं जो सही नहीं है और अराजकता का माहौल पैदा हो रहा है। उसके साथ ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान से भी बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स इंडियन अकाउंट का रूप लेकर ऑपरेट हो रहे हैं। जैसे ही भारतीय सरकार ने ट्विटर को ये नोटिफिकेशन दिया, ट्विटर ने इमीडिएटली बहुत सारे अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया। पर जैसा कि हम जानते हैं कि ट्विटर पर आग जो लगती है वो एकाएक लगती है, तो बहुत सारे ट्वीट होने लगे ट्विटर की ऑथेंटिसिटी के ऊपर, ट्विटर की निष्पक्ष तौर पर जो एक प्लेटफॉर्म के रूप में उसे जाना जाता था उस पर सवालिया निशान उठने लगे। और उसका असर ये हुआ कि लगभग आधे पौने घंटे बाद ट्विटर ने वो सारे अकाउंट अनब्लॉक कर दिए। यहां से टकराव की स्थिति पैदा हुई, जिसमें इस टकराव की स्थिति में भारतीय सरकार ने ट्विटर को लिखा और उनसे एक ज्ञापन मांगा या एक सफाई मांगी कि भारत के कहने के बावजूद भी उन्होंने इन अकाउंट्स को रीइंस्टेट क्यों कर दिया। अभी तक हालांकि ट्विटर की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं आया है, पर ये जग जाहिर भी हो चुका है और कहीं ना कहीं से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि दोनों पक्षों के बीच में एक द्वंद्व चल रहा है। जैसे ही ट्विटर ने वो अकाउंट्स एक्टिव किए दोबारा, यूनियन आईटी मिनिस्ट्री ने ट्विटर को इंटीमेट किया, उन्हें इन्फॉर्म किया कि अगर ट्विटर भारतीय सरकार के मापदंडों के हिसाब से कार्य नहीं करती है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और जो एक्शन लिया जाएगा वो लिया जाएगा सेक्शन 69A क्लॉज 3 ऑफ इंडियन आईटी एक्ट, जिसके अंतर्गत जो ट्विटर के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर केस दर्ज किया जा सकता है, फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई जा सकती है और अधिकतम 7 साल की सजा भी सुनाई जा सकती है। ये टसल अभी इनके बीच में चल ही रहा है, इसका कोई आउटकम अभी तक आया नहीं है। पर बहुत सारे सोशल मीडिया के जानकार ऐसे भी कयास लगा रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि भारत ट्विटर को बैन कर दे। ट्विटर जो प्लेटफॉर्म है सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर है। ये प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। 2 ही ऐसे देश हैं जहां पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहला है चाइना, वहां पर ये ऐप कंप्लीटली बैन है, और दूसरा रशिया में भी इसका अधिक इस्तेमाल नहीं होता। पर अगर हम हिंदुस्तान, भारत की बात करते हैं तो यहां पर बहुत सारे लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हैं ट्विटर पर, और ये जरिया भी रहा है लोगों का अपनी आवाज उठाने का। चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, या ऐसे कितने ही अनगिनत मामले। और हम ये देखते हैं कि जब ऐसे मामलों की आवाज़ उठाई जाती है तो ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ट्रेंडिंग हैशटैग बदलाव लाने की कुव्वत रखता है।
कू ऐप के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है और इसके अंदर हर वो सुविधा उपलब्ध होगी जो आपको ट्विटर पर मिलती थी। इसके अलावा, ट्विटर के अलावा, इसके अंदर एक जो खासियत है वो ये है कि अगर आप क्षेत्रीय भाषाओं में बात करना चाहते हैं तो कू आपको वो सुविधा प्रदान करता है। कू जो सपोर्ट करता है वो हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, पंजाबी, ऐसी बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। और अगर आप कू को इंस्टॉल कर उस पर सब्सक्राइब करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें वो लॉन्च करने वाला है, जिनमें से संस्कृत भी एक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो शायद अपनी बात अपनी क्षेत्रीय भाषा में ज़्यादा बेहतर तरीके से रख पाते हैं और कम्युनिकेट भी शायद उसी भाषा में करना चाहते हैं। बीते 2 दिनों के अंदर ये देखा गया कि गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिशियल्स कू ऐप पर सब्सक्राइब कर चुके हैं, जैसे कि पीयूष गोयल जी। उन्होंने ट्वीट भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि मैं भारत में निर्मित इस ऐप पर अपने आप को सब्सक्राइब कर चुका हूं और आने वाले समय में अपडेट्स के लिए आप मुझसे इस ऐप पर जुड़े। ऐसे बहुत सारे मंत्रीगण, बड़े ऑफिसर्स कू ऐप के ऊपर आ चुके हैं। तो एक शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों ने अपने अकाउंट ट्विटर पर डीएक्टिवेट कर दिए हैं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि वो कू ऐप पर भी अवेलेबल हो गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जितने सरकारी महकमे वहाँ पर एक्टिवेट हुए हैं, हो सकता है आने वाले समय में ये एक और माध्यम बन जाए सूचना का। कू ऐप की अगर हम बात करते हैं तो इसके को फाउंडर्स जो हैं वो हैं अप्रेम्या राधाकृष्ण एंड मयंक बिडवाटका। राधाकृष्ण जो है वो पहले भी एक ऐप के लिए चर्चा में रही थी। इन्होंने एक ऐप बनाई थी जिसका नाम था टैक्सी फॉर श्योर और ओला कैब्स ने इसको परचेस कर लिया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कू की पेरेंट कंपनी जिसका नाम है बॉम्बीनेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने, अगर आप कोरा से वाकिफ हैं तो उसी का एक इंडियन वर्जन बनाया था जिसका नाम था वोकल। तो ये कंपनी जो है, जो पेरेंट कंपनी है, ये काफ़ी राउंड ऑफ फंडिंग्स ले चुकी है और जो रीसेंट फंडिंग थी इसके अंदर वो इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ मिस्टर पाई, उन्होंने भी इसके अंदर फंडिंग की थी। ये ऐप जो है, कू ऐप जो है, इसको आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो इनोवेशन ऐप चैलेंज या आप कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा का जो आयोजन किया गया था उसमें कू ऐप एज ए विनर डिक्लेयर हुई थी। वहीं पर भारत में ही निर्मित जोहो और चिंगारी जो है वो टिकटॉक का एक, आप कह सकते हैं कि इंडियन वर्जन है, इन्हें भी ये पुरस्कार मिला था। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कू का जिक्र अपने मन की बात प्रोग्राम में कर चुके हैं। आज दिन भर अगर आप देखेंगे तो ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंडिंग था, वो था कू ऐप। सवाल यहां पर यह उठता है कि ट्विटर जो है वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और कू जो है वो एक इंडियन प्लेटफॉर्म है। तो बहुत सारे इंडियन, आप मिनिस्टर्स की बात कर लीजिए, आप डिपार्टमेंट्स की बात कर लीजिए, सेलिब्रिटीज की बात कर लीजिए, वो कू पर एक्टिव हो गए हैं। पर क्या आने वाला सफर कू के लिए इतना आसान होगा? क्या वो अपने आप को उस कद तक ले जा पाएगी जहां पर वो इस अमेरिकन जायंट ट्विटर का मुकाबला कर सके? क्या होगा? क्या ये कुछ पक्ष जो एक संदेह जाहिर कर रहे हैं कि ट्विटर इंडिया में बैन हो सकता है इसलिए कू पर शिफ्ट कर जाइए, तो क्या ये कहीं ना कहीं से एक प्रोपेगेंडा, जो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगी, तो क्या इस बात में आपको कहीं से सच्चाई नज़र आती है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हम आपके सामने वो पक्ष और विपक्ष रख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर अभी एक्टिव हैं इस ऐप को लेकर। हालांकि हमने खुद इस ऐप को इस्तेमाल करके देखा है और ऐप बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो काफ़ी स्ट्रांग ऐप हमें लगती है। अभी तक ऐसा कोई इसमें हमें दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। बड़ा सवाल दूसरा यहाँ पर ये उठता है कि जो वर्ल्ड डिग्नेटरीज हैं या जो बड़े बड़े लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्विटर पर जुड़े हुए हैं और अपनी विचार रखते हैं या अपनी बातें ट्विटर के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाते हैं, तो क्या कू पर भी वो लोग ज्वाइन करेंगे? एक टर्म है दैट वर्ल्ड इज टर्निंग इनटू अ ग्लोबल विलेज, तो क्या कू
उस ग्लोबल विलेज का हिस्सा बन पाएगी? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर आपकी इस ऐप के बारे में क्या राय है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।